अच्छा, आज हमारी टेबल की दूसरी क्लास है। इंसर्ट टेबल हमने फ़र्स्ट क्लास में देखा था कि टेबल को हमने इंसर्ट कैसे किया था, उसको हमने स्प्लिट कैसे किया था, मर्ज कैसे किया था सेल्स को, और बॉर्डर शेडिंग हमने कैसे दी थी। ठीक है, आज हम सेकंड क्लास में देखते हैं मज़ीद कुछ चीज़ें टेबल के हवाले से। तो यहाँ से मैंने टेबल फ़िलहाल ये ड्रॉ कर लिया। तो अब मैंने आपको बताया था कि टेबल के साथ ना ये डिज़ाइन और लेआउट का मेन्यू आ जाता है। ठीक है जी। अब डिज़ाइन के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है जी, ये कुछ टेबल के स्टाइल्स हैं। जिस तरह से यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, ये देखें, ये आपके बने बनाए स्टाइल्स हैं। उसने शेडिंग दे दी, बॉर्डर दे दिया, खुद बहुत उसने सारी स्टाइलिंग कर दी। ठीक है, तो ये तो स्टाइल यहाँ से आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, वरना जो नॉर्मल टेबल है आपको वो ऐसे से आपको दिखाई देगा। ठीक है जी। उसके बाद ये शेडिंग थी। शेडिंग में क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका कर्सर होगा या जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा, जितने सेलेक्ट अपने सेल सेलेक्ट किए होंगे, उन सेलेक्ट के ऊपर आप कोई शेडिंग दे सकते हैं। ठीक है जी, ये भी मैंने उस दिन शायद आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद ये जो इसके बॉर्डर के स्टाइलिंग है, ठीक है ना, ये भी आगे चल के आपको थोड़ा बताता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जी यहाँ से ड्रॉ टेबल। ठीक है, ड्रॉ टेबल में क्या, जब इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ना एक इसके साथ ये पेंसिल सी दिखाई दे रही है। इससे आप लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे नीचे तक ड्रॉ कर दिया, ऐसे भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इवन के ऐसे डायगोनल भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो ये है ड्रॉ टेबल। ठीक है, कि आप किसी भी जगह से इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने स्प्लिट किया था, तो ये भी तकरीबन वो स्प्लिट वाला काम ये ड्रॉ टेबल से हो रहा है। ठीक है, इसके नीचे अरेज टेबल है। अरेज़र लेते हैं आप, अरेज़र लेंगे तो आप किसी भी लाइन के ऊपर अरेज़र क्लिक करेंगे तो वो लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी। ये समझ लें कि मर्ज का काम कर रहा है, मर्ज सेल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये ठीक हो गया। तो अरेज़र से इस किसी भी लाइन को आप, किसी भी बॉर्डर को आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिलीट। डिलीट सेल है, डिलीट कॉलम आ जाता है, डिलीट रो और डिलीट टेबल है। ठीक है जी। मसलन मैं यहाँ से एस्केप किया तो ये मैंने सेलेक्ट किया, ये ऊपर की रो है, तो मैं करता हूँ डिलीट रो। तो ये देखें, रो ऊपर वाली डिलीट हो गई। अनडू से वापस ला सकते हैं, कंट्रोल जी से अनडू कर लें इसको। इसी तरह इसको कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कॉलम कर दिया, तो कॉलम डिलीट हो, अनडू कर रहा हूँ, वापस ले आता हूँ। फिर डिलीट सेल, जिस तरह यहाँ से मैं इसको, ये सेल मैंने सेलेक्ट किया, इसके अंदर कर्सर होना चाहिए, तो यहाँ से डिलीट सेल। तो ये अब ये पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ़्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, एंटायर। मैं कहता हूँ शिफ्ट अप कर दो, ऊपर ले जाए इसको। ठीक है, तो ये इसने एक सेल ऊपर ले गया, डिलीट हो गया, तो ये सेल ऊपर चला गया। ठीक है जी। तो इसी तरह पूरी टेबल को डिलीट करना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें और यहाँ करें डिलीट टेबल, तो ये पूरा टेबल भी डिलीट हो जाएगा। अनडू कर लेता हूँ, वापस ले आता हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा ये इंसर्ट कर सकते हैं। अबव रो, एक ऊपर रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ कर्सर होगा ना उससे, यहाँ से जहाँ पर कर्सर रखूँ, एक ऊपर मैंने रो इंसर्ट करनी है, तो ये थे इंसर्ट अबव। उतने इसके मतलब कॉलम से उतने ही वो रखेगा जितने ऑलरेडी उस रो के कॉलम होंगे। ठीक है जी। इसी तरह जो है वो इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट, लेफ़्ट के ऊपर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट के ऊपर एक जो है ना कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें, या राइट पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर ये मर्ज सेल है, ये तो हमने पहले किया था मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब वही है कि आपने दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके हमने किया था, दो ऑप्शन है, राइट क्लिक करके कर लें या यहाँ से तो कर लें, एक ही बात है। फिर ये स्प्लिट सेल भी यहाँ पे था, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था। अच्छा, टेबल को भी स्प्लिट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी स्प्लिट टेबल। तो यहाँ देखें, टेबल यहाँ से ब्रेक हो गया।
ठीक है जी। तो ये हमने टेबल को स्प्लिट कर लिया, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन भी आपकी कहाँ पे है जी, लेआउट के अंदर है, स्प्लिट टेबल। फिर ये इसकी वेड्थ और हाइट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी एडजस्ट किया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि सेल की अलाइनमेंट है, इसके अंदर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे, जिस तरह यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट लिखा, तो अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर पे बनाना चाह रहे हो, ये सेंटर अलाइन पर क्लिक करेंगे, अलाइन सेंटर को, तो बिल्कुल मिडल में आ जाएगा ये, ठीक है जी। ये टेक्स्ट डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दिया था कि किसी डायरेक्शन में आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉर्ट है। सॉर्ट का मतलब होता है कि आपने इसको तरतीब करना है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा जी, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और सॉर्ट को क्लिक करूँगा। लेकिन ये मर्ज सेल की वजह से नहीं कर रहा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह ये फार्मूले का ये मतलब होता है कि अगर आपने को टोटल लेना है किसी नंबर्स का, अब मैं ये नीचे, अच्छा, ये टैब से भी आप इसको ना इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये ऊपर जो नंबर है इनका यहाँ पे सम आ जाना चाहिए, तो फार्मूले को क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इक्वल सम अबव, के ऊपर का जो है उसका सम करके दे दो, ओके किया, तो ऊपर जो है नंबर उनका सम कर दिया इसने, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको टेबल को बना सकते हैं। तो कुछ असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, वो आपने फिर इसमें बनानी होगी, ठीक है जी।